हेलो फ्रेंड्स, लेसन आपको अच्छा लगा? मैंने आप लोगों को कहा था कि कहानी आगे पढ़कर थोड़ी समझ लेना। आपने पढ़ी होगी और समझी होगी, है ना? तो हमने देखा कि अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद के घर 500 सोना मोहरे तेल के घड़े के अंदर रख जाता है। कहाँ जाता है वो? यात्रा करने, मक्का, है ना? और तब वाजिद तेल के घड़े से तेल तो ले लेता है और उसके साथ उसकी सोना मोहरे भी ले लेता है। हाँ, दूसरे दिन फिर से तेल भर देता है। जैसे ख्वाजा ने बंद किया था वैसे ही वह बंद भी कर देता है और फिर से उस जगह पर रख देता है। अली ख्वाजा आते हैं, घड़े को लेकर अपने घर जाते हैं और वह घड़े के अंदर सोना मोहरे न देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वाजिद और अली के बीच में कहासुनी हो जाती है ना? यहाँ तक हमने देखा था। अब गांव वालों ने कहा कि आप कहाँ जाओ? और वह वहाँ पर भी जाते हैं काजी के दरबार में, यानी कि अदालत में जाने के लिए कहता है। वहाँ से वह निराश होकर लौटता है और फिर से वह बगदाद के खलीफा के यहाँ जाता है। खलीफा ने उसकी कहानी सुनी और न्याय करने के लिए कहा था, है ना? हम यहाँ तक आए थे। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव, पक्का सबूत चाहिए तो वो नहीं था, अभाव था, यानी कि नहीं था, में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। सोचना पड़ता है ना, और उसके लिए दिन चाहिए, तो उसने समय मांगा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया, यानी कि एक सप्ताह के बाद आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा न्याय मिलेगा, ऐसा कह दिया। किसने? खलीफा ने। और ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था, यानी कि सबको पता चल गया था कि ख्वाजा और ये वाजिद के बीच में कुछ कहासुनी हुई है और ये है। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। भेष यानी उनका जो पहनावा है वो बदल दिया
और शहर में घूम रहे थे। वैसे भी राजा घूमते हैं ना, तो यहाँ पर ये भी घूमने लगे। तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। कुछ बच्चे थे जो न्यायालय, कोई वकील बना है, कोई जज बन गया है, कोई चोर बन गया है, तो इस तरह से खेल खेल रहे थे और ये खलीफा ने देख लिया। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे और एक जगह पर वो छिप गए और पूरा खेल जो खेल रहे थे नाटक के जैसे, वो देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, यानी कि वो बच्चे जो खेल रहे थे उसके अंदर जो न्यायाधीश बना था वो लड़का बहुत समझदार था। ऐसा उसने कुछ प्रश्न सुलझाए होंगे और ये खलीफा ने देखा होगा और इसीलिए उन्हें पता चला कि ये जो न्यायाधीश बना हुआ लड़का है वो बहुत समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है, यानी कि जो लड़के खेल रहे थे उसमें न्यायाधीश बना था, तो वो जैसे न्याय कर रहा था वह बिल्कुल ठीक है, यानी कि सही तरह से कर रहा था। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। हसन को दरबार में बुलाया। फिर क्या हुआ, तो अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। उपस्थित यानी हाजिर हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो, यानी कि इन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ है वो उस झगड़े का किस्सा भाग सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। अब तुम्हें न्याय करना है। जिस तरह से तुम खेल में न्याय करते थे वैसे ही यहाँ पर तुम्हें बताना है कि ये दोनों में से सच कौन है। वाजिद ने मोहरे ली है या नहीं ली है, अली की मोहरे थी या नहीं है, तो ये तुम्हें बताना है, न्याय करना है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। तेलियों यानी तेल बेचने वाले, तेल परखने वाले तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, उनसे यानी किससे, तेलियों से क्या कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। जांच यानी तपास, आप तपास कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। तो तेल की भी जांच की जा सकती है कि कितना पुराना है, अभी कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का है, कुछ साल का है, क्या है वो बता सकते हैं। तो तुम बताओ। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, 2 महीना पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। वे यानी कौन, तेलियों। तेलियों की बात सुनकर
वाजिद तो घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि ये कुछ दिनों की बात थी और तेल भी नया था, तो वो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा। क्या बोला? हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, यानी कि उसका तेल 6 महीना पुराना था। चोरी पकड़ा गई, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। वास्तविकता यानी सच्चाई का ज्ञान हो गया। पता चल गया कि कौन झूठ है। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली है। कह दिया कि तुमने ही तेल और मोहरे दोनों निकाल दिया है। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। चोरी की है, विश्वासघात किया है, तो सजा तो होगी ही, तो आप वो सजा भुगतिए। हाँ, सच कह दिया होता तो कोई बात नहीं थी, पर इसने तो झूठ किया, झूठ तो कहा, चोरी भी की, तो सजा भुगतनी पड़ेगी। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। पुरस्कार यानी इनाम दिया। क्यों? क्योंकि उसने तुरंत ही सुलझा दिया, निर्णय सुना दिया कि ये बात है ना। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। बुरी बुरी यानी बहुत सारी प्रशंसा की। तो इस तरह यह पाठ हमारा खत्म होता है। न्याय, तो कैसे न्याय हुआ ये यहाँ दिखाया। बराबर। अब आपको इसके शब्दार्थ और मुहावरे दोनों लिखने हैं। बराबर। अब प्रश्न के उत्तर हम बाद में देखेंगे, और आपको भी कुछ प्रश्न के उत्तर देखना हो तो पाठ में से ढूंढकर आप समझ सकते हो, और समझोगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ आप नए पन्ने पर से आप शब्दार्थ और मुहावरे लिख लोगे। ओके, थैंक यू।